गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा कि अपने क्लास 6 में चैप्टर नंबर 5 रिलम्स ऑफ अर्थ स्टार्ट किया हुआ है, इसमें अपने सारी उसकी कॉन्टिनेंट रीड कर लें बेटा। लिथोस्फीयर वाला सारा पार्ट अपना हो गया बेटा। अब अपने पास है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। तो सम साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड द अर्थ एज ए ब्लू प्लेनेट और एज ए वाटरी प्लेनेट। कुछ साइंटिस्ट जो ये पृथ्वी है उसको नीला ग्रह कहते हैं और पानी वाला ग्रह कहते हैं। अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज अंडर वाटर। पृथ्वी का लगभग 71% जो जमीन है वो पानी से घिरी हुई है। द अर्थ वाटर द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन ओशियंस, सीज, गल्फ्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस। ये सभी के अंदर पानी ही पानी है, चाहे ओशियंस हो, चाहे सीज हो, चाहे लेक्स हो, चाहे स्ट्रीम्स हो, चाहे स्नो हो, चाहे आइस हो। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस। जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा होती है उसको आप ओशियन बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। द ओशियन कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ। ओशियन है, इसने मोस्ट ऑफ द अर्थ को कवर कर रखा है। अबाउट 80% ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड अबाउट 60% ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर अंडर वाटर। ये अपना दोनों साइड से ही पानी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। जीवन कैसे संभव होता है? जब पानी और हवा अवेलेबल हो। अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑन द ओशियंस। 70% जो टोटल वाटर है वो ओशियन, अर्थ के ऊपर ओशियन के रूप में है। देयर आर 4 ओशियंस, द पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस एंड आर्कटिक ओशियंस। ये बेटा 4 याद रखने हैं। पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, द इंडियन ओशियंस एंड द आर्कटिक ओशियंस। Antarctica is also surrounded by a continuous body of water, which is sometimes referred to as the Southern Ocean. The Pacific Ocean is the largest body of water on the earth. Pacific सबसे बड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है। Most of the oceans are roughly triangular in shape. ये ट्रैंगुलर शेप के अंदर होते हैं, जैसे ट्रैंगुलर होती है। द आर्कटिक ओशियन इज एन एक्सेप्शन। आर्कटिक ऐसा नहीं है, वो एक्सेप्शन के अंदर है। द लेवल ऑफ वाटर इज इन द ओशियंस एंड सीज इज द सेम थ्रू आउट एज ऑल द मेजर वाटर बॉडीज आर इंटरकनेक्टेड। इनके अंदर क्या है? मेजर वाटर बॉडी होती है, वे एक दूसरे से कनेक्टेड होती है बेटा। दिस लेवल इज पॉपुलरली कॉल्ड द मीन सी लेवल। यहाँ पर ये मिलते हैं तो उनको आप बोलते हैं सी लेवल। द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियन वाटर इज अबाउट 3750 मीटर्स बिलो द मीन सी लेवल। इतने गहरे होते हैं बेटा ये, 3750 मीटर्स। एंड द एवरेज हाइट ऑफ द लैंड इज अबाउट 850 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। जो अर्थ की हाइट है, ऊंचाई है, वो 850 मीटर है सी लेवल से। द डीपेस्ट प्लेस इन द वाटर बॉडी इज मैरियाना ट्रेंच। इसकी बेटा कितनी है डेप्थ, गहराई कितनी है? 11,022 मीटर्स डीप है। ये पैसिफिक ओशियन का है। ये 11,022 मीटर गहरा है ये पैसिफिक ओशियन के अंदर। तो इसमें चारों ओशियन आप पढ़ेंगे। अब पहला अपने पास पैसिफिक ओशियंस है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ द ऑल द ओशियंस। ये सबसे बड़ा है और सबसे गहरा ओशियन है। इट इज़ इक्वल इन एरिया टू द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन टुगेदर। एरिया इनका सेम है बेटा, एंड कंटेन्स हाफ ऑफ द वाटर इन द अर्थ ओशियंस। इसके अंदर पृथ्वी का आधा, यानी कि जैसे 97% है तो इसमें हाफ है टोटल का। मंगेला नेम्ड द ओशियन पैसिफिक मीनिंग काम। जो इनका मंगेला है वहाँ पर ये शांत है। दिस ओशियन इज बाउंडेड ऑन द
west by Asia and Australia, on the east by North America and South America, on the south by Antarctica। ये चारों तरफ से एक दूसरे को जोड़ता है। तो वेस्ट की तरफ इसके एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में एशिया, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट की साइड, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, साउथ बाय अंटार्कटिका, ये सारे इनके चारों तरफ हैं। अमंग द बॉर्डरिंग सीज आर द सी ऑफ ओखोटस्क सी, ओखोटस्क सी ऑफ जापान, येलो सी, चाइना सी एंड द बीरिंग सी, ये भी इनके तरफ हैं। ये इनके बॉर्डर के अराउंडिंग है। दिस ओशियन इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर डीप एंड ट्रेंचेज लाइक द मरियाना ट्रेंच है, ये सबसे गहराई के लिए। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट की तरफ इसके आइलैंड हैं। द शेप ऑफ द पैसिफिक ओशन इज लाइक दैट ऑफ ए ट्राइंगल विद इट्स अपेक्स इन द नॉर्थ एंड बेस इन द साउथ। तो बेटा ट्रायंगल शेप के अंदर है। और ये याद रखना है आपने, जो मेरियाना ट्रेंच है इसकी सबसे डीप पार्ट है और ये सबसे बड़ा ओशियन है। विश्व का हाफ वाटर पानी इसके अंदर ही है, अकेले के अंदर है। तो दूसरा अपने पास है अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इज सेकंड लार्जेस्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन। सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक और पैसिफिक का आधा है ये। इट्स शेप इज लाइक दैट ऑफ ए इंग्लिश लेटर एस, ये अकेला इसका एक्सेप्शन है। इसकी जो शेप है एस के आकार की है। इट इज़ रिलेटिवली वाइडर इन द नॉर्थन एंड साउथर्न पार्ट्स एंड नैरो इन द मिडल, ये नॉर्थ और साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा है, फैला हुआ है, और इसका मिडल के अंदर ये कम है, यानी कि तंग है, नहर की तरह हो जाता है बीच में, और इधर साउथ और ईस्ट की तरफ इसका ज़्यादा फैलाव है। द अटलांटिक ओशन इज बाउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर कौन से, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्ट, ये इनके ईस्ट की तरफ हैं। देर आर मैनी बोर्डिंग सीज एंड गल्फ्स सच एज नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ ग्योइना, नॉर्वेन सी, हडसन बे, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द कैरिबियन सी। रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक इज ए रिज, कठोर है मिडल के अंदर ये। द कोस्ट लाइन इज लॉन्ग एंड हाईली इंडेंटेंट विच प्रोवाइड्स गुड साइट्स फॉर हार्बर, ये बंदरगाह के लिए सबसे बढ़िया है। द ओशियन इज डीप एंड आइलैंड आर रिलेटिवली फ्यू, ये ओशियन गहरा है और इसमें आइलैंड कम है। द शिपिंग रूट्स इन द नॉर्थन पार्ट कनेक्ट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जो इसका शिपिंग वाला है नॉर्थन पार्ट के अंदर ये कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन को, जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका आते हैं। द इंडियन ओशियन है, द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन एंड एक्सटेंड्स मेनली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, दस इट इज आल्सो कॉल्ड हाफ ओशियन, इसको हाफ ओशियन के नाम से भी बुलाया जाता है। द एवरेज डेप्थ इज अबाउट 4000 मीटर्स है, इसकी जो एवरेज डेप्थ कितनी है 4000 मीटर है। इट इज़ ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, इंडिया, ये इंडिया कंट्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय अफ्रीका ऑन द वेस्ट, वेस्ट की तरफ अफ्रीका है, एशिया ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ एशिया है, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट। द बॉर्डिंग सीज आर द रेड सी, द गल्फ ऑफ एडन, द अरेबियन सी, द वे ऑफ बंगाल एक्सेट्रा, ये भी इनके सहायक के अंदर हैं। द आइलैंड ग्रुप इंक्लूड लक्षद्वीप, मालदीव्स, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा, ये आइलैंड है जो इसके लक्षद्वीप हैं, मालदीव्स हैं, अंडमान निकोबार, दो तो अपने ही, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये अपने यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं। सिंस द लास्ट 3 डिकेड्स रशिया एंड द यूएसए आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन दिस ओशियन, तो इनके अंदर क्या है, रशिया और यूएसए भी इनके अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं सुपरमेसी के लिए। आर्कटिक ओशियन बेटा लास्ट है इसका,
द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट एंड इज सेंटर्ड अराउंड द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल के सेंटर की तरफ है। इट इज अबाउट 1/20 साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन। 1/20वां हिस्सा है उसका, ये 20वां हिस्सा लगा लो। मच ऑफ द आर्कटिक ओशन इज कवर्ड बाय आइस थ्रू आउट द ईयर। इसके अंदर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है पूरा साल। दिस ओशन इज मोर और लेस सराउंडेड बाय लैंड। ये क्या है, कम और ज़्यादा ज़मीन के चारों तरफ है। अनलाइक एंटार्क्टिका विच इज़ ए ह्यूज लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर। इसका जो अधिकतर जो ज़मीन है वो पानी के अंदर ही घिरी हुई है। ऑन वन साइड द आर्कटिक ओशियन लाई ग्रीनलैंड, कनाडा एंड अलास्का, एंड ऑन द अदर साइड आर रशिया एंड द स्कैंडिनावियन कंट्रीज हैं। इट जॉइंस द पैसिफिक ओशियन थ्रू द नैरो गैप ऑफ Bering Sea. A much wider gap leads to the Atlantic Ocean. तो बेटा ये थे अपने पास 4 ओशियन। तो इसके फ़ायदे क्या हैं बेटा? यूजफुलनेस ऑफ ओशियंस। सिंस एंशिएंट टाइम्स देयर हैज़ बीन ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड ओशियंस। पुराने समय से ही मनुष्य और समुद्र के बीच गहरे रिलेशन रहे हैं। थाउजेंड ऑफ ईयर एगो मैन लर्न टू टर्न द सी फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल्स इनटू ए वास्ट रिसोर्सेज। तो ये अपना क्या है, हजारों सालों से ही, हजारों साल पहले से ही मैन ने सीखा है सी फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, समुद्र से ही सीखा है बाधाओं को दूर करना और वास्ट रिसोर्सेज, जो भी अपने रिसोर्स हैं उनका प्रयोग करना। नाउ मैन इज टर्निंग टुवर्ड्स द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ द ओशियन। समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ ये ध्यान है मनुष्य का। ओशियन हैव ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। सम यूजफुल है, ओशियन प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर थ्रू एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के द्वारा ये पानी फ्रेश वाटर में प्रोवाइड करते हैं। ओशियन हैव ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। ये कोस्टल रीजन है, समुद्र के इलाके के आसपास के होते वहाँ पर जो मौसम है उसको मॉडरेट करते हैं, चेंज करते हैं। दे हेल्प ट्रांसपोर्ट बल्कि गुड्स एट लो कॉस्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम भी है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बल्कि गुड्स को, जो अपनी भारी गुड्स होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के अंदर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक देश को दूसरे देश से जोड़ते भी हैं ये। ओशियन कंटेन्स मिनरल्स एंड केमिकल्स। इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं और केमिकल्स भी मिलते हैं। ओशियंस आर ए मेजर सोर्स ऑफ फूड थ्रू मैराइन लाइफ। तो हमें क्या है, मेजर जो फूड है वो भी हमें यहाँ से मिलता है, जैसे मछलियाँ वगैरह ये भी यहीं से मिलती हैं। द टाइडल वेव्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो टाइडल वेव्स होती है, ज्वार भाटा वगैरह आता है, तो इससे हम बिजली के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉमन साल्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द सी वाटर। जो नमक है वो भी इसमें से काफ़ी मात्रा में निकाला जा सकता है। तो बेटा ये था अपने पास हाइड्रोस्फीयर, पानी वाले 4 अपने पास मेन ओशियंस हैं। पैसिफिक सबसे बड़ा है और आर्कटिक सबसे छोटा है जो बर्फ़ से घिरा हुआ है, और इसके हमने फ़ायदे भी पढ़ लिए बेटा। अब अपने पास लास्ट रह गया एटमॉस्फेयर बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे इसको, कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा बेटा, और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आगे जैसे 7th 8th और 9th 10th के अंदर भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी बेटा। ध्यान से इसको समझना, पढ़ना है। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।